नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं प्रमुख बोलियां से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लेके आई हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो जो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा हैं, तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा से संबंधित जो पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र अम्बाला से कानपुर तथा देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक फैला हुआ है, जिसकी बोलियां निम्नलिखित हैं। तो ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा का जो इसकी जो आरंभ है वह आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से जाना जाता था। जो आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से जाना जाता था ब्रज भाषा को। और बंगाली कवि ईश्वर चंद्र ने ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जो बंगाली कवि थे ईश्वर चंद्र ने ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ब्रज भाषा को ब्रजबुली नाम दिया था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गौरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया था। जो राहुल संस्कृत के अनुसार है, जो ब्रज भाषा गद्य का जो सर्वप्रथम प्रयोग गौरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया था। और ब्रज भाषा का क्षेत्र कहाँ कहाँ बोली जाती है जो ब्रज भाषा, तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली आदि क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो आपको अच्छे से देख लेना है कि ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न देखने को मिल सकती हैं। खड़ी बोली, तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है और कौरवी का प्रयोग राहुल संस्कृत्यायन ने किया था। तो कौरवी का दूसरा नाम क्या है, तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है और कौरवी नाम कौन दिया था, तो राहुल संस्कृत्यायन ने दिया था। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कॉलबुक ने कनौजी को माना है। स्वाटिक तथा मोहम्मद हुसैन ने ब्रज भाषा को माना है। मसूद हसन खान ने हरियाणवी को माना है। और खड़ी बोली कहने का कारण क्या है, तो इसमें वर्णों में खड़ी पाई की प्रधानता है, जिसमें इस वर्ण में खड़ी पाई की प्रधानता है। खड़ी बोली कहने का कारण क्या है, तो इसमें वर्णों में खड़ी पाई की प्रधानता है। यह खड़ी अर्थात शुद्ध है। यह खड़ी अर्थात शुद्ध है, इसका कारण है। और खड़ी बोली जो नामकरण कौन कौन विद्वानों ने क्या नाम दिया है, तो खड़ी बोली लल्लू लाल ने दिया है। और कौरवी, खड़ी बोली को कौरवी नाम रामचंद्र शुक्ल और राहुल संस्कृत्यायन ने दिया है। टकसाली भाषा गिलक्राइस्ट ने दिया है। और जनपदीय भाषा, जो जनपदीय भाषा है वे सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया है। और कामता प्रसाद गुरु ने कर्कश भाषा कहा है खड़ी बोली को। तो आपको इसको अच्छे से एक याद कर लेना है, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न देखने को मिल सकती हैं। खड़ी बोली का महत्वपूर्ण जो विशेषता है, वे विशेष तथ्य हैं। तो खड़ी बोली का जो प्रथम प्रयोग अमीर खुसरो को माना जाता है। जो खड़ी बोली का सर्वप्रथम जो प्रयोग किन कवि ने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया है। और दक्षिणी भारत में खड़ी बोली में रचना करने का प्रथम कवि मुल्ला वजही हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, वे जो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी रचना है, चंद छंद वर्णन की महिमा और गंग कवि कृत है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना शुक्ल के अनुसार भाषा योग वशिष्ठ। और भाषा योग वशिष्ठ किसका है, राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ है। और रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य प्रथम प्रमाणिक रचना किसे माना है, तो भाषा योग वशिष्ठ को। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको इसको भी देख लेना है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, अयोध्या कृत है। और उसके बाद आती है बुंदेली। बुंदेलखंड की बोली है। जो बुंदेली है वे कहाँ की बोली है, तो बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेलखंड का नाम बुंदेला राजपूतों
के आधिपत्य के कारण पड़ा था। जो बुंदेलखंड जो नाम है वे बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण ही पड़ा था। अल्लाह एक प्रसिद्ध लोक कथा है जिसे बुंदेली की ही एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया था और बुंदेली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, झांसी, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश और ओरछा आदि क्षेत्रों में बोली जाती बुंदेली का क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र को भी आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद कन्नौजी, यह बोली फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, शाहजहाँपुर, हरदोई, मैनपुरी आदि जिलों में बोली जाती है कन्नौजी। उसके बाद आती है हरियाणवी। तो हरियाणवी इसका मूल्य संबंध हरियाणा राज्य ग्रियर्सन ने हरियाणवी को क्या नाम दिया है? तो हरियाणवी को बांगरू कहा है और हरियाणवी को जाटू भी कहते हैं। और हरियाणवी को क्या कहते हैं? तो जाटू भी कहते हैं। पश्चिमी हिंदी की भाषा, तो पश्चिमी हिंदी की भाषा में कौन कौन सी आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो जो पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियां शामिल हैं जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। तो अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवधी कहाँ बोली जाती है? तो अवध क्षेत्र में बोली जाती हैं और इस बोली के लिए कौशली बैसवाड़ी शब्दों का प्रयोग होता है। प्राकृतिक पेंगलम में पुरानी अवधि के रूप मिलते, जो प्राकृत पेंगलम है उसमें पुरानी अवधि के रूप भी मिलते हैं। अवधि क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, बहराइच, लखीमपुर, सुल्तानपुर और बाराबंकी, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्र हैं। जो अवधि के क्षेत्र कौन कौन से हैं इसको आपको अच्छे से देख लेना है। और अवधि में रामचरितमानस की रचना हुई है और पद्मावत की रचना जैसी कृत है। ये सब महाकाव्य है, ये अवधि में लिखा गया है। बघेली, रीवा के आसपास के क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेल खंड कहलाया है। और जो बघेली है यह बोली रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर, सीधी, सतना और शहडोल आदि क्षेत्र में बोली जाती हैं। और छत्तीसगढ़ी आती हैं, जो छत्तीसगढ़ी को दक्षिणी कौशल भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी कौशल भी कहा जाता है। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा है। जो यह क्षेत्र है वे छत्तीसगढ़ की कौन सी भाषा है? तो राजभाषा है। छत्तीसगढ़ लरिया या खलटाही भी, छत्तीसगढ़ को लरिया या खलटाही भी कहते हैं। और यह बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और रायगढ़, रचना गांव और कंकरेर, सुरगुजा, कोरिया आदि क्षेत्रों में बोली जाती हैं। और उसके बाद आती हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी जिसे हम अर्धमागधी के अंतर्गत आते हैं बिहारी। इसमें उपभाषा में 3 प्रमुख बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोले जाने वाली जो बोली है वे भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। जो लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की क्या है? सबसे बड़ी बोली है। और इसका क्षेत्र वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, शाहाबाद, चंपारण आदि क्षेत्रों में है। और मगही यह पूरी बिहार के परगना हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर में बोली जाती है। मगही कहाँ कहाँ बोली जाती है? हजारीबाग, मुंगेर और भागलपुर में बोली जाती हैं। मैथिली जो साहित्य के दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। जो साहित्य के दृष्टि से प्रश्न आ सकते, जो साहित्य के दृष्टि से जो मैथिली है वे बिहार की
कैसी बोली हैं? तो सर्वसंपन्न बोली हैं। और मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। मैथिली बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यह बिहार के मिथिला, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर जिले में व्याप्त है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, मुख्यतः